दोस्तों आपका अपना ट्यूशन जीके जैसे स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार दरोगा 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए हम बिहार स्पेशल के 1000 एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम बिहार का भूगोल का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम बिहार के भूगोल के पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हम 1 से लेकर 65 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आज हम बिहार के भूगोल के पार्ट 2 में प्रश्न 66 से लेकर 138 तक देखेंगे दोस्तों, जिसमें बिहार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बिहार के भूगोल से उस सबको डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप बिहार के इतिहास के प्रश्न का डिस्कस करके एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 66। इससे पहले दोस्तों हम 1 से लेकर 65 तक कवर कर चुके हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66 से लेकर 138 तक। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के पहला प्रश्न नंबर 66। फाल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? फाल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधगया। बोधगया फाल्गु नदी के किनारे स्थित पर्यटक स्थल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधगया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 है। बिहार के मध्य भाग से गंगा नदी बहती है। बिहार के मध्य भाग से गंगा नदी बहती है, तो बिहार के किस मध्य भाग से गंगा नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर बिहार में गंगा नदी बहती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा पूरब से पश्चिम की ओर बिहार के मध्य भाग से गंगा नदी बहती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है। बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी। गंडक नदी को बिहार में सदानीरा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह गंडक नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 है। फाल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, उस जगह का नाम क्या है दोस्तों? फाल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती हैं, उस जगह का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बराबर के पहाड़ी के निकट। बराबर के पहाड़ी के निकट फाल्गु नदी कई कई शाखा में विभक्त हो जाती थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बराबर के पहाड़ी के निकट। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 71 है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदी गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती जो उत्तर की ओर से आकर गंगा नदी में मिलती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोआब। दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब भूमि कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दोआब भूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 है। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है। 47 मीटर है काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई थी। इसकी सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 47 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 है। उत्तर बिहार के किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? उत्तर बिहार की किस नदी की औसत धार गति सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की औसत धार सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आती है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है गंडक नदी। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 है। बिहार की सबसे प्राचीनतम नहर प्रणाली कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीनतम नहर प्रणाली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोन कनाल। सोन कनाल
बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोन कनाल, सोन कनाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था? कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1965 में। 1965 में कोसी परियोजना बनकर तैयार होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1965 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 है, कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा बिहार और नेपाल। बिहार और नेपाल की कोसी संयुक्त परियोजना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोसी नदी बिहार के क्षेत्र में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है, बिहार की सबसे प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना। तो इसका सही उत्तर सब ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोन नदी प्रणाली थी। सोन नदी प्रणाली स्वतंत्रता पूर्व बिहार में नहर प्रणाली थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोन नहर प्रणाली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, बिहार का सबसे प्रमुख खदान फसल क्या है? बिहार का सबसे प्रमुख खदान फसल क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा चावल। चावल बिहार का प्रमुख खदान फसल। इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर से जाएगा धान। धान एक खरीफ फसल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर से जाएगा धान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84 है, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में मरुआ के सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरभंगा जिला में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85 है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए से जगह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बिहार में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86 है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है? बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह उत्तर पूर्वी मैदान में। उत्तर पूर्वी मैदान में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ बिहार में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान पर आता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूँ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88 है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा पूर्णिया और कटिहार में। पूर्णिया और कटिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा पूर्णिया और कटिहार में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89 है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है? बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा चीनी। चीनी का उद्योग बिहार का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा चीनी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91 है, बिहार में महत्वपूर्ण
कृषि आधारित उद्योग है, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी, जिसमें जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, चाय उद्योग, ये सभी बिहार में कृषि आधारित उद्योग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 है, भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादन राज्य है। भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। बिहार एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 है, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी। मतलब जमुई में और पश्चिम चंपारण में, दोनों में सोना के सुरक्षित भंडार है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमुई एवं पश्चिमी चंपारण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94 है, शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहते हैं। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहते हैं। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तराई कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95 है, बिहार की जलवायु है, बिहार की जलवायु है, बिहार की जलवायु है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, गंगा नदी। गंगा नदी बिहार को जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97 है, सोमेश्वर पहाड़िया स्थित है। सोमेश्वर पहाड़िया स्थित है, तो सोमेश्वर पहाड़िया कहाँ स्थित है, तो सोमेश्वर पहाड़िया ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़िया कहाँ स्थित है, तो चंपारण में स्थित। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, चंपारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 है, दियार का अर्थ क्या है। दियार का अर्थ क्या है, दियार का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र दियार का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 99 है, कोसी परियोजना शुरू कब हुआ। कोसी परियोजना शुरू कब हुआ, कोसी परियोजना शुरू कब हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1954 में। 1954 में कोसी परियोजना शुरू हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1954। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100 है, बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर 1978 में। मुजफ्फरपुर 1978 में बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बीजेगा, मुजफ्फरपुर 1978 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 101 है, वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है। वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह, बाघों की। बाघों की, वाल्मीकि नगर किसके अभ्यारण्य है, तो बाघों की। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाघों की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 102 है, किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है। किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का उद्गम और संगम दोनों बिहार में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 103 है, बहुत चर्चित बिहार भूकंप 1934 में किस माह में आया था। बिहार में जो 1934 भूकंप आया था वो किस माह में आया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मई महीना में। मई महीना में बिहार में 1934 में भूकंप आया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मई महीना में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 104 है, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी है जो द्रोणवती। द्रोणवती ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। सदानीरा गंडक पे सही है, सरयू हरा पर सही है, बूढ़ी गंडक सकराना सही है, बाकी डी सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105 है, कुंड और ताल स्थलाकृति पाई जाती है। कुंड और ताल स्थलाकृति पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पर्वतीय और मैदानी में। पर्वत और मैदान में कुंड और ताल स्थलाकृति पाई जाती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्वत और मैदान में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 106 है, देवदार चीर
एबनूस किस प्रकार के वन है? देवदार, चीड़, एबनूस किस प्रकार के वन है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंकुधारी। शंकुधारी है। देवदार, चीड़, एबनूस किस प्रकार के वन है? तो शंकुधारी वन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107 है। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? बिहार राज्य की औसत तल से समुद्र ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 173 फीट। 173 फीट बिहार राज्य की समुद्र तल से ऊंचाई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 173 फीट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 108 है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में बाल सुंदरी मिट्टी पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 109 है। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भागलपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110 है। कौन से समूह की नदी बिहार में उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कौन से समूह नदी बिहार के उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ये तीनों नदी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 111 है। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिले के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिले के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है बेगूसराय। बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 112 है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित हुआ था? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1990 में। 1990 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1990 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 113 है। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी के किनारे भागलपुर शहर बसा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114 है। बिहार भारत के मध्य आकार वाला राज्य है। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए क्षेत्रफल में 13वां स्थान पर तथा जनसंख्या में तीसरा स्थान पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115 है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा का नाम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 116 है। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ बिहार के गंडक परियोजना में साझेदारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 117 है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118 है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा भागलपुर। भागलपुर बिहार में जूट उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जिला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागलपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119 है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्था कहाँ है? बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्था कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आरा। आरा में चावल शोध एवं विकास संस्था आरा में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आरा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 120 है। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरा हुआ है? बिहार राज्य का सीमा कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 राज्यों से। 3 राज्यों से बिहार की सीमा घिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 3 राज्यों से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121 है दोस्तों। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा फल
परिसंस्करण के लिए, फल परिसंस्करण के लिए हाजीपुर जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा हाजीपुर फल परिसंस्करण के जाना, तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 122 है, बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में उपजाऊ अंश स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तरी बिहार में। अगला प्रश्न नंबर 123 है, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? बिहार को उत्तरी खंड को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागमती नदी। बागमती नदी बिहार के उत्तरी बिहार को दो खंडों में बांटती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बागमती नदी। अगला प्रश्न नंबर 124 है, बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पटसन। पटसन की खेती पूर्वी बिहार में सर्वाधिक होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पटसन। अगला प्रश्न नंबर 125 है, बिहार में शहरी आबादी की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा 10.46%। 10.46% बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का 10.46% है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 126 है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर सेंचुरी वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है गया। गया जिला है जो बिहार के वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है गया जिला। अगला प्रश्न नंबर 127 है, बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू हुआ था? बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है यूनिसेफ। यूनिसेफ के भागीदारी से बिहार शिक्षा परियोजना शुरू हुई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनिसेफ। अगला प्रश्न नंबर 128 है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा आदि नदियां हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 129 है, दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। दक्षिणी पठार से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फाल्गु और सिकरी। कौन कौन नदियाँ आ जाएगा? सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फाल्गु और सिकरी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 130 है, बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर बहुफसलीय क्षेत्र को अंतर्गत आता है? बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 19.6%। 19.6% बिहार के कुल भूभाग के क्षेत्र के बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत 19.6% आता है, इसका सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 131 है, बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा लौरिया। लौरिया है जो बिहार के निम्नलिखित नगरों से पर्यटक स्थल है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है लौरिया। अगला प्रश्न नंबर 132 है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्गत सीमा नहीं बनाती है? बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बक्सर। बक्सर झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बक्सर। अगला प्रश्न नंबर 133 है, धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादी पाई जाती है। धारवाड़ समूह की चट्टान अवसादे पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में। बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में धारवाड़ समूह की चट्टान पाई जाती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 134 है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह इन सबों से नहीं है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी पारसनाथ की पारी से नहीं है, राजमहल पहाड़ी से नहीं है और खड़गपुर की पारी से सभी से नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी इन सभी से नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 135 है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती हैं। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा एक भ्रंश घाटी में। एक भ्रंश घाटी में दामोदर प्रवाहित होती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक भ्रंश घाटी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 136 है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता। कौन सा राज्य इसमें से नमक का उत्पादन नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह बिहार। बिहार राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह बिहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 137 है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 50 सेमी से लेकर 150 सेमी तक। 50 सेमी से लेकर 150 सेमी तक बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही जगह। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों ज्योग्राफी का 138 नंबर, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा 86 डिग्री। 86 डिग्री रेखा है देशांतर जो बिहार से होकर गुजरती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर जरूर करें दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा, आपका लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।